आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अभी हम लोग इस वीडियो में जो SN1 रिएक्शन है उसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने SN1 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म था वो हमने देखा था, जो कि 2 स्टेप मैकेनिज्म था हमारा। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है, द अटैक ऑफ nucleophile takes place after the elimination of halogen. मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करता है, जब हमारा हेलोजन फर्स्ट स्टेप में, जो हमारा हेलोजन है हमारा मैकेनिज्म में कुछ इस टाइप से था। ठीक है, ये हमारा कोई अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, यहाँ से जो हमारा हेलोजन है वो रिमूव हो जाता है और हमारी जो यहाँ पे कार्बोकटायन है वो फॉर्म हो जाती है, जो कि एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। जब हमारा हेलोजन एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है, उसके बाद जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो इस कार्बोकटायन पे अटैक करता है और उसके बाद जो हमारा कंपाउंड है वो फॉर्म होता है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने यही बोला है कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो हेलोजन के एलिमिनेट होने के बाद होता है। तो ये हमारी इस रिएक्शन का जो पहला करेक्टरिस्टिक है वो था। चले हम नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो हमारा जो हमने हमारे रिएक्शन के रेट की बात की, जो हमने एक्सपेरिमेंटली एक चीज़ ऑब्जर्व की है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है। एक्सपेरिमेंटली हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही हम कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड को जब हम डबल कर देते हैं तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट है रिएक्शन का, वो भी डबल हो जाता है। तो इस चीज़ से ये बात कंफर्म हो गई जो हमने बताया था कि जो हमारा रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही जो हमारा रेट है वो डिपेंड कर रहा है। अगर इन केस अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो वो हमारे रेट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन हम चाहे इंक्रीज करें डिक्रीज करें, उससे कोई भी फर्क हमारे रेट पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट इस चीज़ का पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो एक कार्बोकटायन पर अटैक करता है, जो कि हमारे इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। और जो हमारी कार्बोकटायन है वो क्या है, प्लेनर है। कार्बोकटायन प्लेनर होती है, ये चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं, कार्बोकटायन प्लेनर है। तो अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल कार्बोकटायन पे अटैक करेगा तो वो कार्बोकटायन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है और उसके नीचे से भी अटैक कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है न्यूक्लियोफाइल वहाँ से भी अटैक कर सकता है, और जो आपकी बैक साइड है, कैमरे वाली साइड है, बैक साइड, वहाँ से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो इस वजह से हमें 2 टाइप के प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन में मिलते हैं, जब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करता है और जब न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करता है। तो हमें 50% जो प्रोडक्ट है वो रिटेंशन में मिलता है, मतलब कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम मिलती है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है। और जो हमारा 50% जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्जन का मिलता है। ठीक है, तो ये मिलता है, मतलब कि यहाँ पे जो रेसिमाइजेशन है वो हो रही है। रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिटेंशन 50% और 50% इन्वर्जन में मिल रहा है। तो जो वो है वो हमें एक रेसिमाइजेशन की कॉन्फ़िगरेशन पे मिल रहा है, मतलब कि हमें जो मिक्सचर है वो मिल रहा है। ठीक है,
जो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकैटायन पे अटैक कर रहा है, ठीक है, बट स्टेरिक हिंड्रेंस का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि जो हमारी कार्बोकैटायन है, हमने अभी बताया कि हमारी जो कार्बोकैटायन है वो प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइल है उसको आइदर अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन अटैक करना है, ठीक है। अब ग्रुप जो है वो प्लेन में है और हमें जो अटैक करना है वो अबव या फिर बिलो द प्लेन अटैक करना है, तो उसकी वजह से हमारी जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। स्टेरिक हिंड्रेंस का नो इफेक्ट होगा, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी SN1 मैकेनिज्म की प्रोबेबिलिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, बट हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्टेबिलिटी का। जो हमारा इसमें इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट जो है वो है हमारा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का, तो जो हमारी रिएक्शन है वो इसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, हमें उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। और कार्बोकैटायन की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जो हमारी 3 डिग्री कार्बोकैटायन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है कंपैरिजन टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि जो हमारी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। हमारे कार्बन के तीनों तरफ कार्बन कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये हमारी कार्बोकैटायन है। अब जो हमारा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, मान लिया हमने, बट हमें पता है कि जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन पे उसको इंक्रीज करता है प्लस आई इफेक्ट की हेल्प से। तो इस वजह से जो हमारी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होती है कंपैरिजन टू द 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारी प्रोबेबिलिटी है SN1 की वो इंक्रीज होती है किस डायरेक्शन में, जब हमारी 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगी उस टाइम SN1 रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन जो हमारा CH3X है ये, तो इस डायरेक्शन में SN1 की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ SN1 इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि हमें मेन हमारा हो कि इंटरमीडिएट जो है वो स्टेबल सिंथेसाइज होना चाहिए, और कार्बोकैटायन स्टेबलाइज कभी 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन है वो हमारी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं कि जो हमारी इसमें इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो हमें हमेशा ये चीज़ भी देखनी है कि जो कार्बोकैटायन है उसमें रीअरेंजमेंट होती है या नहीं। अगर कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आपको मैकेनिज्म के थ्रू पहले कार्बोकैटायन बना के उसमें रीअरेंजमेंट करवानी है और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। उससे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक कभी भी नहीं करवाना। हमें हमेशा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए। जब तक रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और रीअरेंजमेंट के बाद अगर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रही है तो हमें वो स्टेप करना है और उसके बाद हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है। ओके, इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट की वजह से SN1 रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है वो भी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।